ओके, क्लास 12 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का एक इंपॉर्टेंट आपके पास क्वेश्चन है। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर में भी आया हुआ है और आपकी शायद एनसीईआरटी में भी है। तो क्या है क्वेश्चन, सैंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, सैंड पोर हो रही है, मैं आपको बाद में समझाता हूँ, क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। द फॉलोइंग सैंड फॉर्म्स अ कोन ऑन द ग्राउंड इन सच वे दैट द हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस। हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीजिंग व्हेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर। ये देखो पढ़ के क्वेश्चन कुछ बच्चे वो हो जाते हैं कि यार ये हमसे कैसे होगा, तो इसको कैसे करना है। देखो, सैंड इज पोरिंग, धीरे धीरे समझो, सैंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। सबसे पहले लिख देता हूँ हमें गिवन क्या क्या है यहाँ पे। ठीक है, तो जो हमारी सैंड है वो पोर हो रही है एक पाइप से, ठीक है, एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। तो हमें, चलो मैं लिखता भी बाद में, पहले आपको समझा देता हूँ। द फॉलोइंग सैंड फॉर्म्स अ कोन ऑन द ग्राउंड, जो सैंड हमने पाइप में से गिराई वो कोन नीचे ग्राउंड पे फॉर्म कर रही है। ठीक है, इन सच वे दैट द हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज, जो नीचे जो कोन फॉर्म हो रहा है उसकी हाइट ऑलवेज 1/6 है, उसकी जो हाइट है वो ऑलवेज 1/6 है उसके बेस, उसके रेडियस ऑफ द बेस से, उसके जो रेडियस है। ठीक है, कोन की जो रेडियस है, अभी मैं डायग्राम बनाऊंगा आपको समझ में आएगा। कोन की जो रेडियस है उससे हाइट ऑलवेज इसकी 1/6 है। ठीक है, सो हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीजिंग व्हेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर। देखो सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं तभी आपको समझ में आएगा। कोन है, हमने ऊपर सिलेंडर ले लिया। ठीक है, पाइप ले ली जो कि सिलेंडर होती है, पाइप पाइप आपकी सिलेंड्रिकल फॉर्म में, मैंने ऐसा छोटी सी यहाँ पे पाइप ले ली। तो पाइप में से जो है आपकी ऊपर से सैंड गिर रही है। ठीक है, पाइप में से सैंड गिरा दो, पाइप में से आपकी सैंड गिर रही है और जो कि नीचे गिर रही है, नीचे गिर के वो क्या बना रही है, एक कोन बना रही है। ठीक है, नीचे गिर के वो कोन बना रही है जिसकी हम हाइट h मान लेते हैं। ठीक है, कोन यहाँ पे इसकी हाइट h मान लेते हैं, हाइट h मान ली, और जो उसकी रेडियस है उसको मैंने r मान लिया। ठीक है, स्मॉल r से मैं डिनोट कर रहा हूँ। तो जो हमें क्या गिवन है, आप देखो सबसे पहले ये देखो, इन सच वे दैट द हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस। जो हाइट है वो ऑलवेज 1/6 है उसके बेस के रेडियस से। तो जो हाइट है वो ऑलवेज 1/6 है ऑफ द रेडियस। ठीक है, ये गिवन है हमें, ये चीज़ हमें यहाँ पे गिवन है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ जो हमें गिवन चीज़ है। धीरे धीरे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। हाइट इज इक्वल टू 1/6, मतलब मैं कैसे लिख सकता हूँ इसको, r/6 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, 1/6 हमें गिवन है। तो आप यहाँ से रेडियस भी निकाल लो। देखो ऐसे अलग अलग इक्वेशन बना के रखो ताकि आपके पास आपके लिए ईजी हो जाए। ये और ये हमें गिवन है, मैंने ऐसे आर की वैल्यू निकाल दी, 6h होगी। ठीक है, तो अब हमें और क्या क्या गिवन है, द सैंड इज पोरिंग एट द पाइप रेट ऑफ, ठीक है इसको बाद में लेते हैं। अब देखो हमें क्या निकालना है, मेनली हमें निकालना है हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीजिंग व्हेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना है, हमें हाइट निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हाइट कितने हाइट इंक्रीज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम व्हेन हाइट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें ये निकालना है। और हमें एक चीज़ और की मैंने आपको अभी मैंने बोला था, बाद में लिखेंगे। सैंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप एट द रेट ऑफ, तो सैंड जो पोर हो रही है कितने स्पीड से पोर हो रही है, 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की स्पीड से पोर हो रही है। ठीक है, इसका मतलब जो सैंड है वो वॉल्यूम, देखो सैंड नीचे के एक पूरा कोन बना रही है तो पूरी वॉल्यूम इसकी हो जाएगी कोन की। तो अगर हम लिखेंगे तो कोन का वॉल्यूम होगा, तो सैंड इज पोरिंग एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब देखो ये भी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हो रही है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ कोन लिखूंगा मैं। तो हमें एक चीज़ और गिवन है, dv/dt हमें गिवन है वॉल्यूम। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, जो कि हमें गिवन है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ओके, क्लियर है। सो अब चलो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ये सब हमें चीज़ें ऊपर की मैंने, अब देखो हम क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन की अगर मैं बात करूँ तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 πr²h, 1/3 πr²h। और ध्यान रखिए आपको क्या निकालना है, हमें रेट निकालनी है, हाइट की जो रेट है, कितनी हाइट इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो हमें वो निकालना है। तो 1/3 πr²h मैंने वॉल्यूम ले ली, और हमने यहाँ पे देखो एक इक्वेशन ली थी ऊपर, r इज इक्वल टू 6h। ठीक है, r इज इक्वल टू 6h लिया है, तो हमें ये गिवन है। तो मैं क्या करता हूँ, वॉल्यूम में जो r की वैल्यू है वो डाल देता हूँ 6h। यहाँ पे जो r आपको दिख रहा है मैं इसको जगह 6h डाल देता हूँ। तो क्या हो जाएगा, 1/3 वॉल्यूम। ठीक है, 1/3 पाई 6h इंटू h। एक वेरिएबल में क्योंकि चेंज करेंगे, यहाँ पर हमारे पास दो वेरिएबल r और h, एक वेरिएबल में चेंज करेंगे। तो v इज इक्वल टू 1/3 स्क्वायर है, सॉरी πr² है। ठीक है, तो पाई, अब यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36 और h² इंटू h। ओके, इतना क्लियर है। अब क्या होगा, एक सेकेंड, थोड़ा ऊपर हम जगह बना लेते अपनी नोटबुक रखने के लिए। तो अब क्या होगा, देखो
यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा और सिंपलीफाई करते हैं। 36/3 है देखो यहाँ पे, तो 36 जब 3 से कटेगा वो कितना हो जाएगा, 36 हम काटे अगर 12 है ना, 3, हाँ 12 हो जाएगा। तो 12 देखो 36 मैंने यहाँ से 3 से काट दिया, 12 पाई एच, देखो एच स्क्वायर है और एच है तो एच क्यूब हो जाएगा, 12 पाई एच क्यूब, ठीक है, वॉल्यूम है। अब हम क्या करेंगे, हमें गिवन जो था देखो यहाँ पे गिवन क्या है, dv/dt इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर क्यूब। तो हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे ताकि हम dv/dt की वैल्यू यहाँ पे डाल सकें, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। तो dv/dt विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू, ये जब डिफरेंशिएट होगा 12 3 36 पाई एच स्क्वायर, ओके। और अब देखो यहाँ पे विथ हाइट, यहाँ पे हाइट है लेकिन हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो हाइट का विथ चेन मेथड क्या हो जाएगा, हम चेन रूल अगर फॉलो करें तो dh/dt भी हमें यहाँ पे हमें करना पड़ेगा, एच को भी हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इंटू dh/dt हो गया, dv/dt इज इक्वल टू 36 पाई एच स्क्वायर इंटू dh/dt, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी वैल्यू हमने यहाँ पे dv/dt की है उसमें हम यहाँ पे मैं 12 डाल दूंगा, तो 12 इज इक्वल टू 36 पाई एच स्क्वायर। अब आप एक चीज़ नोटिस करो, dh/dt मैंने अभी लिखा है विद रिस्पेक्ट टू चेन मेथड, हमें चेन मेथड हमने फॉलो किया है क्योंकि एच हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हमें क्या करना है, हमें यही तो कैलकुलेट करना है, हमें dh/dt एक्स को 4 सेंटीमीटर रख के वही तो कैलकुलेट करना है, हाइट को, सॉरी, है ना। तो ये आप देखो यहाँ पे आपका थोड़ा क्वेश्चन क्लियर होना स्टार्ट होगा। तो इंटू dh/dt, अब मैंने निकालना dh/dt यहाँ से, तो 12 3 36 यहाँ से मैंने काट दिया। तो आपका जो आ रहा है आंसर यहाँ से क्या आ रहा है, dh/dt आपकी वैल्यू क्या आ रही है, dh/dt इज इक्वल टू 1/पाई, नीचे चला जाएगा, पाई एच 3 पाई एच स्क्वायर, 3 पाई एच स्क्वायर, ठीक है, आपका नीचे चला गया, ये यहाँ से नीचे चला गया, ठीक है। अब देखो मैं क्या करूँगा, dh/dt, अब हमें क्या करना है, हाइट हमें 4 ही तो डाल चाहिए, देखो क्या था हमारा क्वेश्चन, हाइट इज़ 4 सेंटीमीटर, मैं हमको यही तो निकालना है, एच इज इक्वल टू 4, ये एच है, एच इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, एच की जगह बस 4 सेंटीमीटर डाल देंगे, तो जो आपकी वैल्यू आएगी dh/dt वेयर एच इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/3 पाई 4 का स्क्वायर। तो 4 का यहाँ पे स्क्वायर क्या होता है, 4 4 सा 16, 16 3 सा 48, ठीक है। तो 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, दिस इज़ योर आंसर, ठीक है। क्या है आपका फाइनल आंसर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वहाँ पर dh/dt हमें जो कि निकालना था, वेयर एच इज इक्वल टू 4, तो क्या आएगा आपका 1/48, दिख रहा है क्या नीचे, हाँ 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। इतनी आपकी रेट से जो हाइट है वो इंक्रीज़ हो रही है, तो यही आपका आंसर है, ठीक है। बस आपको एक मेन चीज़ में क्या जानना चाहिए, एक तो वॉल्यूम आपको पता होना चाहिए कि कौन का वॉल्यूम क्या होता है, ठीक है। तो और यस मेनली आप डायग्राम भी बनाओ एग्जाम में ताकि एग्जाम में कुछ समझ में आए, ताकि और आपको फुल मार्क्स मिले। आई होप आपको एक एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा, अगर नहीं आया वीडियो को वापस देखें, एकदम आराम से देखें, ठीक है। बाकी अगर जो चीज़ नहीं है प्लीज़ कमेंट्स बता देना, ओके। अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक करना, और चैनल पर अगर नहीं हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, ओके। थैंक यू सो मच।